हेलो गाइस, मैं राजू मेहता। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 8.2। ट्रिग्नोमेट्री तो जानेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यह है क्या। तो देखिए, टी ट्राई का मीन होता है 3, गोनो का मीन होता है आपका साइड, और मेट्री का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि 3 साइड के मेजरमेंट को हम जो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। चलिए, यानी कि 3 साइड के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। मेजरमेंट जो करेंगे, इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री में कि सबसे पहले आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। बेसिक मैं पहले बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम थ्योरम या फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला। आप हमेशा पढ़े हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल है तो इसमें से जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और अगर यहाँ निर्भर करता है कि कौन पी होगा कौन पी होगा, तो मान लीजिए ट्रायंगल को ए बी सी, इस तरह से हम इसका नेमिंग किए, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है कि सी पर बन रहा है, उसके अनुसार होगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब, और कौन बेस होगा जो होगी जो होगा तुम्हारा आपका आधार। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज में अगर यहाँ पे आपका बनता है एंगल आपका थीटा कुछ भी हो, ठीक है, एंगल बनता है, तो इसका सामने वाला जो ऑपोजिट जो साइड वाला जो एंगल होता है वो आपका पी होता है, परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। और इसका जो एडजेसेंट साइड होता है, जिस एंगल बन रहा है जिस पे, उसका एडजेसेंट साइड जो होता है, ये वाला साइड होता है बेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आधार। तो बेस कैपिटल बी या स्मॉल बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्मॉल बी ही लेकर के चलते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर सपोज में मेरा ट्रायंगल जो एंगल है कि यहाँ बनता, यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल बनता तो मेरा इसका सामने वाला ये हो जाता पी और ये हो जाता बी, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल बेस होता है, और अपोजिट साइड जो होता है एंगल का वो क्या होता है, लंब होता है। और जिस एंगल पे आपका 90 डिग्री बन रहा है उसका अपोजिट साइड वाला जो अपोजिट ही इस एंगल का 90 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो होता है आपका कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इतना तो जान गए उससे पहले, और जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में। तो इसी बेसिस पे है कि आप लोग हमेशा देखेंगे कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि एच कर्ण है और पी लंब है और बी आधार है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं हिंदी में। और इसका शॉर्ट नेम अगर इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं कण को, तो उसका फर्स्ट लेटर से एच जो होता है उसको डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर होता है लंब का, तो उसका पी लिख देते हैं,
और आधार का जो इंग्लिश में बेस बोलते हैं उसका स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो यही हो गया आपका मेन जो हो गया कि कभी भी आपको बोलेगा कि पाइथागोरस फार्मूला बोलिए तो यही बोलना है आपको। अब बोलेगा पाइथागोरस यानी कि मेन फार्मूला जो है एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट करना आपको कि पी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा। तो P यहीं पर रहने देते हैं, B को हम इस साइड लिखते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को चाहे कोई भी है लेफ्ट से अगर राइट लिखते हैं इक्वल के, चाहे राइट से लेफ्ट लिखते हैं तो उसका साइन में चेंजिंग आता है। तो एच स्क्वायर पहले से था, ये बी को इधर ले जाते तब माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर लंब निकालते हैं लंब का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अगर यहाँ से p अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट हो जाएगा इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है और बहुत आगे तक के इसका यूजेज है। तो अभी सिंपल सा 3 को इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि h, यहाँ से h अगर कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर b कैलकुलेट करते हैं, अगर b कैलकुलेट करते हैं तो b वहीं रहने देते हैं, p को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे करेंगे, बी स्क्वायर अगर बी इज इक्वल टू करते हैं तो आपका जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उसका जो राइट साइड जो है उस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, रूट यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है, 10th में ही नहीं 11 12 चाहे डिग्री होल्डर हो चाहे डिग्री का हो वो सारे जगह आपको यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि पाइथागोरस एक जगह रुक जाएगा, कहीं भी अगर आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि अगर ट्रायंगल की बात आता है तो ये यूज़ होगा ही आपको, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो यहाँ वहाँ भी यूज़ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। इसमें तो इतना जान गए कि कौन पी होता है कौन बी होता है। अब चलिए देखते हैं कि इस पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी का, लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले कुछ रूल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, उसको जानेंगे कि कैसे है, उसको जानने के बाद ही इसको करेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे इसको बताया कि ये अगर एंगल है आपका थीटा, आगे बढ़ गया। ये आपका अगर यहाँ पे एंगल बनता है थीटा तो ये इसका सामने वाला p हो जाता है और एच हो जाता है और बी। ध्यान रखिएगा p मीन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर करने का मतलब किसी भी साइड पे उस पे अगर लंबवत अगर इस पे अगर ड्रॉ हो रहा है कोई भी प्लेन पे तो उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो सिंपल सा है कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। एंगल को ए बी सी करके डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब चलते हैं पाइथागोरस तो हो गया आपका। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फार्मूला पे। तो उससे पहले हल्का सा उसका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है। साइन थीटा, साइन इसके ई एंगल है, ध्यान रखिएगा एंगल यहाँ थीटा हम मान के चले तो यहाँ थीटा, अगर एंगल यहाँ ए मान करके चलते तो यहाँ मेरा एंगल ए होता। उसी तरह से कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यही ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज है कि इसी पे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट है और इसके बिना ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला तो ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस से अगर साइन निकाल रहे हैं तो साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच, यानी कि आपका एंगल यहाँ पे रहेगा तो ई पी बाई ई एच, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। पी का अगर पूरा नाम लिखते हैं तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर CULAR। ठीक है, और एच का पूरा नाम लिखते हैं तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस
हाइपोटेन्यूस, टेन यस ना, हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ बोलेंगे। उसी तरह से यानी कि अगर सिंपल सा कहे तो पी जो है वो आपका ए बी का काम करेगा, कहीं आपको ए बी बाई क्या हो जाएगा एच यानी कि ए सी, ऐसे मिलेगा। तो सिंपल से आपको इतना याद करने का जरूरी है, आपको साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, ठीक है। कोस थीटा इजकल टू करेंगे तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच यानी कि एडजेसेंट एंगल ऑफ जो है एंगल का एडजेसेंट एंगल, ठीक है, थीटा बाई क्या होता है कि जो है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि बेस बाई हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि अगर इसको अगर इस तरह से देखा है तो क्या हो जाएगा बेस, यानी कि बेस जो है BC है, देखिए बी जो है ये है तो ये लाइन को BC बोलेंगे और AC को हाइपोटेनियस है तो AC। उसी तरह से tan का बात करेंगे तो इसमें तो है P बाई बी, ये P बाई बी आगे भी बताएंगे कि P बाई बी कैसे होता है, यानी कि दो को अगर पता चल गया तो, क्योंकि tan का एक फार्मूला भी होता है कि कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा तो P बाई बी बचेगा। अब अगर ये तीन को का जान गया फार्मूला तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। इस तरह से जानेंगे, ठीक है, क्या बताएं, यानी कि साइन का कोसेक, कोस का सेक एंड tan का कॉट होता है रेसिप्रोकल। यानी कि सिंपल सा कि यानी कि अगर साइन थीटा का जो वैल्यू है h बाई पी, सॉरी p बाई एच, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका h बाई पी। कोसेक जो है सेक थीटा का वैल्यू होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो इसका p बाई एच है तो h बाई क्या हो जाएगा b, और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है इसीलिए इसका p बाई बी है तो b बाई पी हो जाएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है तो देखिएगा रिपीट करके वीडियोस को। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को याद करने में कैसे करना, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच और tan थीटा पी बाई बी। अब उसके बाद ये सब क्या होता है, तीनों का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोशेक, कोस का सेक और tan का कोट हो जाता है। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का, और भी आगे बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, आइडेंटिटी मिलेंगे, तो आपको करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना होगा, विदाउट प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा जब तक अच्छा से आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये आपका शुरू से है ट्रिग्नोमेट्री का, शुरू यानी कि स्टार्टिंग है, तो इजीली स्टेप वाइज आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये तो रेशियोज के बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है क्योंकि पी बाई बी, बी बाई एच जो है पी बाई एच, पी बाई पी, बी बाई एच, इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री TRY ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ना, TI और रेशियो, ठीक है। उसी तरह से पहला हो गया पाइथागोरस, दूसरा नंबर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और इसके साइड के बारे में बता दिए कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेनियस होगा तो बता दिए। अब चलते हैं आगे, एंगल पे चलते हैं, इसका डिग्री निकाल लेते हैं, पहले फार्मूला क्लियर करेंगे उसके बाद। बी ना, ए बी सी। अब क्या कहते हैं, एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल्स क्या होगा। तो अगर थीटा एंगल्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा लिए हैं, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, साइन का वैल्यू क्या होगा, कोस का वैल्यू क्या होगा, tan का वैल्यू क्या होगा, कोसेक का वैल्यू क्या होगा, सेक का वैल्यू क्या होगा और कॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। इस तरह से टेबल बना लेंगे। ये होता है 0 डिग्री के लिए आपका 0 डिग्री, 30, ये 45 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री, और ये होता है आपका 90 डिग्री। तो अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो देखिए 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कोस 0 का वैल्यू क्या होगा, टैन 0 का वैल्यू क्या होगा अगर एंगल रहता है, कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, और सेक वैल्यू क्या होगा, कॉट वैल्यू का क्या होगा। ठीक है, इस तरह से रहता है आपका। तो सिंपल सा आपको साइन का निकालने बता देंगे, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 0 डिग्री यहाँ पे सभी में क्या करना है कि 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, और इस तरह से दिए। चलिए अच्छा से बताते हैं, इस ड्राइंग को क्लियर करते हैं। जैसे कि एंगल यहाँ दे दिए थीटा। ठीक है, इसके ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, सॉरी कोसेक, टैन, कोसेक, सेक और कोट। इस तरह से ड्राइंग कर लेते हैं। निकाल के रखे हैं, लेकिन खेल रहा है तो नहीं दे रहे। निकाल के रखा हुआ है, निकाल के रखा तो और एक ना इधर खेलने भाग गया, बाकी तो 3 लोग तो गए नहीं, हमको लगा इसका पेट खराब है। ये हो गया 0 डिग्री के लिए, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, और ये हो गया 90। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते, तो इसको साइन का मतलब एंगल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ आपका 0 है, 30 है, 45 है, यानी डिग्री है इसे, तो 60, ठीक है, और 90 डिग्री। तो पहले सबसे पहले साइन को कैसे कैलकुलेट करता है, उसी के अनुसार सभी का वैल्यू याद रखेंगे। सिंपल, जैसे कि 0 ले लिए, ये 1, 2, 3, 4, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4, 4, इसका ये रूल है 4, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और साथ साथ इसमें रूट चढ़ाएंगे। अब बताइएगा कि क्या होगा अगर रूट आता होगा आप लोग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे 0/4 ये पूरा टर्म 0 कर देगा, और 0 का रूट निकालिए चाहे ना निकालिए 0 हो जाएगा पूरा। इसको क्या करते हैं कि 1 तो रूट से ऑलरेडी निकल जाता है, और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है सिंपल सा। अगर इसको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 तो ऑटोमेटिक रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा, तो √2 इसका वैल्यू साइन का निकल रहा है सारा। ये तो 3 नहीं निकल पाएगा, 4 निकल जाएगा बाहर, यानी कि √3/2। ये 4 4 कट जाएगा तो 1 बच गया, 1 तो ऑलरेडी निकल जाता है रूट से। तो इसी तरह से साइन का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हमको कैसे इसको याद करेंगे, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 का 1। अब क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स लिख देंगे तो कोस का वैल्यू है, यानी कि 90 का है वो वैल्यू, वो कोस 0 का वैल्यू के इक्वल होगा। साइन 90 का साइन 90 और इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होता है, क्या चीज़, 1। तो कोस 0 डिग्री का ना, तो फिर इसके वैल्यू यहाँ पे जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, और ये वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब tan का सिंपल सा फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो ये बताया नहीं है लेकिन बताएंगे। तो इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करके tan का भी वैल्यू हो जाएगा 0/1, 0/1 तो 0 होगा, सिंपल सा 0/1 0 होगा, लेकिन अगर 1/0 कहीं रहे तो अनडिफाइन हो गया, नो डिफाइन, अनडिफाइन, ठीक है, और परिभाषित बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, तब बचेगा क्या चीज़, ऊपर में बच गया 1 और नीचे बच गया √3, यानी कि 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। tan 45 का वैल्यू, ये तो दोनों सेम है, दोनों टर्म कट जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू 2 2 कटा, तो ऊपर में रूट और नीचे 1, यानी कि √3 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan 90 का 1/0, 1/0 दैट मीन्स नो डिफाइन, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है, इसका डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब जब tan का निकल गया, अब देखिए साइन कोस tan, और हम बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो सिंपल सा साइन का 0 है, इसको पलट देंगे तो 0/1, तो 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, नो डिफाइन हो जाएगा। फिर इसका क्या 1/2 है, तो क्या चीज़ 2/1, यानी कि 2, 1/√2 तो 2√2/1 दैट मीन्स √2, √3/2 दैट मीन्स 2/√3। और देखिए अगर यहाँ साइन का करते हैं 1 है तो नीचे भी तो 1 है, तो 1/1 दैट मीन्स 1। कोस का उसी तरह से करेंगे, तो जैसे कि हम साइन का निकाले थे इसका उल्टा करेंगे, तो कोस का भी उसी तरह से इधर कर रिवर्स कर देंगे, तो 1√3/2 यहाँ पे आ जाएगा, को सेक के लिए √3 2/√3 और √2 और 8 2 यहाँ चल जाएगा, ऑन डिफाइन यहाँ हो जाएगा। और जैसे कि कोट है तो कोट का भी क्या कर देंगे, अगर कोट का भी कर सकते हैं डिवाइड करके इसको, या तो इसको कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसका उल्टा कर देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है तो 1/0 यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा। इसका अगर tan का √3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि tan का क्या चीज़ रेसिप्रोकल होता है, tan = 1/cot होता है, ठीक है, cot एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल पलट देना है कि 1/1, इसका भी 1 हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल है तो 1 है, तो ये क्या जाएगा 1/√3। और ये तो अनडिफाइन कैसे हुआ है, क्योंकि 1/0 था इसीलिए अनडिफाइन हुआ है, तो 0/1 यानी कि 0/1 यानी कि 0 होगा, ठीक है, 0/1 यानी कि 0, ठीक है। तो इसी तरह से वैल्यू को याद रखेंगे, तो ए हो गया आपका एंगल हो गया, कि कैसे याद रखना है, तो ए भूलना नहीं है कि क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिप्ले करके देखें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप नंबर जो कि 6299107951 पे पूछ सकते हैं ऐड करके, ठीक है, व्हाट्सएप से 1। अब चलिए आगे बताते हैं, अब सिंपल सा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, कि चलिए इस पे कैसे बनेगा, लेकिन एक चीज़ और बताएंगे हम। चलिए ये एंगल थीटा है, ये बी सी, ये हो गया एंगल थीटा, तो पी और एच, और ये बी, हो गया एच, ठीक है। तो जब उस तरह से हो गया तो कैसे, और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ध्यान रखिएगा कि साइन का जो इसका रेशियोज होता है, रेसिप्रोकल जो होता है साइन का, हम बताए हैं, लेकिन फिर भी साइन थीटा = 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर यहाँ पे कोस थीटा का रेसिप्रोकल पूछे तो क्या बोलेंगे, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका 1/साइन थीटा। तो ध्यान, अगर कोस का वैल्यू, कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, बस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोस थीटा का वैल्यू आएगा, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर अगर tan थीटा का पूछे तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका 1/cot थीटा। तो भी ये भी तो पूछ सकते हैं कि cot थीटा का क्या होगा, तो cot थीटा का 1/tan हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब यहाँ tan तो कोट हो गया, और तीसरा नंबर में आपका आ गया क्या चीज़,
कोश कोस थीटा का वैल्यू होता है 1/sec थीटा, इसका रेसिप्रोकल। अब तो शेक का भी पूछेंगे तो सेक थीटा का भी क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है। और एक और बताएंगे कि tan का जो फार्मूला होता है वो होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या ये भी, जहाँ चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना है। ये कैसे करेंगे तो वहाँ आपको लगाना पड़ेगा माइंड। और देखिए tan का साइन बाई कोस, अगर कोट का बोले तो कोट का सिंपल सा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। इस तरह से होगा आपका फार्मूला। तो सारा फार्मूला अभी बताए हैं, लेकिन और भी आइडेंटिटीज बचल है, तो उस आइडेंटिटी को भी कर लेंगे साथ साथ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अब क्या चीज़ ट्रिग्नोमेट्री का जो है आइडेंटिटी उसको बताते हैं। आइडेंटिटी का मेन फार्मूले होता है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं इसे, प्लूरल फॉर्म। तो क्या है पहला फार्मूला, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपको मिले कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिंपल सा कहिएगा 1। ठीक है, तो ये तो पहला आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आइडेंटिटी है आपका कि इस आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी बताने से पहले इस आइडेंटिटी को क्लियरिफाई कर दे रहे अच्छे से। जैसे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और चाहे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ को सीखने से पहले उसका बेस को लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है दोनों सारा, और कुछ एग्जाम्पल से पता चलता है। तो जैसे यहाँ कोस थीटा निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, और इस साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर का लेफ्ट राइट अगर जाता है तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से कोस थीटा बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सिंपल सा है कि स्क्वायर हटता है तो राइट साइड वाले पे अंडर रूट चढ़ता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड नंबर में अगर इसका करें, अगर करें तो साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सा, आप साइन स्क्वायर थीटा अगर कैलकुलेट करें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन कैलकुलेट करना है यानी कि स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो सिंपल सा है कि रूट तो चढ़ेगा ही, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से इतना फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, और भी अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सिंपल सा चार ही फार्मूला इसे फर्स्ट वाला से कैलकुलेट करते हैं, और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे तो होगा, बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी है आपका, सेकेंड आइडेंटिटी नोट डाउन कर लीजिए। आइडेंटिटी नंबर 2 जो है, आइडेंटिटी नंबर 2 वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेकेंड आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से सेक कैलकुलेट करेंगे, tan कैलकुलेट करेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे कैलकुलेट करना। तो सेक अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, ये 1 तो इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में है tan आपका, तो इधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर सेक निकालते हैं तो स्क्वायर सिंपल सा हटेगा, तो रूट जो है चढ़ जाएगा इधर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम कि tan को ही उधर ले जाते हैं, 1 को इधर लाते हैं। तो tan को अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते हैं तो tan को इधर ले गए तो प्लस हुआ, तो प्लस लिखे, तो क्या हुआ कि इस तरह ला लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से tan अगर ये करते हैं tan थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा आइडेंटिटी जो है, तीसरा नंबर आइडेंटिटी, नंबर 3 आइडेंटिटी जो है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जस्ट सेकेंड आइडेंटिटी की तरह, लेकिन यहाँ कोसेक यहाँ कोट है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, जैसे कि ये था। अगर इसका कोसेक थीटा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कोट फाइंड करते हैं तो राइट साइड इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस को 1 को इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोट को इधर ले गए हैं। तो क्या हो जाएगा, कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा आइडेंटिटी बता दिए हैं, और भी फॉर्मूलेस हैं जो कि जितना यूज है 10th क्लास में सारा आइडेंटिटी बता दिए हैं कि क्या है कैसे करना है। अगर एंगल आपका थीटा रहा तो ये ही नहीं, यहाँ पर भी थीटा दे सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार पी आपका चेंज हो जाएगा, पी यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, पी एच पी एन बी। तो सिंपल सा इसको याद रखना। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे इस वीडियो को कमेंट करें कि नहीं समझ आया, तो फिर इस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं।